इस श्रृंखला में मैं आज आपके सामने एक और ऐसी वीर महिला चरित्र का जिक्र करने जा रहा हूं जो पैदा तो एक ऐसे घर में हुई थी जहां उसके पिता की सोने की खानें थी और उसका अंतिम जीवन इतनी गरीबी में कटा कि कोई सोच भी नहीं सकता। सरस्वती राजमणि आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की एक अफसर, बर्मा के बॉर्डर पर, वहां की सीमाओं पर ये जासूसी करती थी। के साथ एक और इनकी साथी थी दुर्गा। ज्यादा मालूम नहीं है दुर्गा जी, लेकिन दुर्गा नाम ही काफी है। तो आप देखिए दुर्गा और सरस्वती का मेल, और ये दोनों दुर्गा और सरस्वती मिलकर अंग्रेजी फौज की खबरें ला करके लगातार आजाद हिंद फौज को देती थी। जय हिंद साथियों, वो भारत की वीरांगनाएं इस श्रृंखला में मैं आज आपके सामने एक और ऐसी वीर महिला चरित्र का जिक्र करने जा रहा हूं जो पैदा तो एक ऐसे घर में हुई थी जहां उसके पिता की सोने की खानें थी और उसका अंतिम जीवन इतनी गरीबी में कटा कि कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं जिक्र कर रहा हूं सरस्वती राजमणि का। सरस्वती राजमणि आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की एक अफसर। 1927 में इनका जन्म हुआ था, 17 जनवरी के दिन, और 1943 में जब नेताजी ने आजाद हिंद फौज का दोबारा पुनर्गठन किया और रानी झांसी रेजिमेंट बनी, तो उस समय नेताजी का एक भाषण सुनने के बाद राजमणि ने अपने सारे आभूषण जो उसने पहने हुए थे वो देश की आजादी के लिए आजाद हिंद सरकार को दे दिए थे। और राजमणि के जो पिता थे ये बर्मा में सोने की खादान के मालिक थे। आप समझ सकते हैं कि कितने संपन्न परिवार से रही, कितनी संपन्नता से अपना जीवन व्यतीत कर रही होगी। और उसके बाद जब नेताजी ने उनको लौटाने भी चाहे आभूषण, नहीं लिए और रानी झांसी रेजिमेंट में भर्ती हो गई। प्रशिक्षण लिया और प्रारंभ में इनको एक नर्स का काम सौंपा गया। लेकिन आप राजमणि की बुद्धिमत्ता देखिए कि नर्स का काम करते हुए भी वो इतनी सजग थी कि जब उस अस्पताल में उसको ये ज्ञात हुआ कि कोई वहां पे भर्ती जो था सैनिक, जो पहले रहा होगा अंग्रेजी सेना में, वो अंग्रेजों के लिए कुछ मुखबिरी कर रहा है, उनको कुछ खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसने तुरंत उसकी जानकारी नेताजी को दी। वो पकड़े गए, लेकिन नेताजी ने उसकी सूझबूझ को देखते हुए उसको सरस्वती का रूप माना। तभी से उसका नाम हो गया सरस्वती राजमणि। और नेताजी ने उसको आजाद हिंद फौज के जो खुफिया विभाग था उसमें शामिल कर लिया और उनको बर्मा के फ्रंट पे भेज दिया गया। बर्मा के बॉर्डर पर, वहां की सीमाओं पर ये जासूसी करती थी। इनके साथ एक और इनकी साथी थी दुर्गा।
ज्यादा मालूम नहीं है दुर्गा जी के बारे में, लेकिन दुर्गा नाम ही काफी है। तो आप देखिए दुर्गा और सरस्वती का मेल, और ये दोनों दुर्गा और सरस्वती मिलकर अंग्रेजी फौज की खबरें ला करके लगातार आजाद हिंद फौज को देती थी। इन्होंने कई बड़े बड़े जनरल जो है उनके साथ काम किया। एक बार दुर्गा पकड़ी गई तो जासूसों को आदेश ये होता है कि अगर तुम्हारा कोई साथी पकड़ा गया तो तुमको खुद को बचा के लाना है, ये नहीं कि तुम भी पकड़ा जाओ। लेकिन सरस्वती राजमनी ने इसका विरोध करते हुए दुर्गा को बचाने का पूरा प्रयास किया और बचा के भी लाई। असल में मैं सोच रहा था, जब मैं इस घटना को देख रहा था, पढ़ रहा था, तो लगा कि भाई सरस्वती और दुर्गा जब साथ मिलकर काम कर रहे थे देश के लिए, तो सरस्वती दुर्गा के बिना कैसे रह सकती थी। तो एक नाचने वाली लड़की बन के चली गई अंग्रेजों के कैंप में, और वहां से चुपचाप दुर्गा को मुक्त कराया और कैंप से बाहर भी निकल आई। और जब तक अंग्रेजों को पता लगता, इनके ऊपर गोली चली, इनके पैर में गोली भी लगी, लेकिन ये वापस आ गई थी बच करके। इसके बाद में भी वो लगातार कार्य करती रही और इनकी गिरफ्तारी भी होती है, इन्हें टॉर्चर भी किया जाता है, बाद में छोड़ दिया जाता है युद्ध के उपरांत। लेकिन बर्मा से वापस लौट आई और अपना अंतिम जीवन इन्होंने एक छोटे से मकान में गुजार दिया, बहुत ही छोटे सी, जिसे आप खोली कहेंगे या क्या कहेंगे। बाद में सरकार को पता लगा तो इनको कुछ वो मदद की गई। लेकिन एक बात ध्यान रखिए यहां पे कि जो पहली कमांडेंट थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, उन्होंने कभी इन रानियों की चिंता नहीं की कि आजादी के बाद ये रानियां कैसे जीवन व्यतीत कर रही हैं, क्या उनकी मदद होनी चाहिए, वो कैसे करती। क्योंकि नेहरू ने तो कह दिया था कि हम आजाद हिंद फौज के लोगों को स्वतंत्र सेनानी ही नहीं मानते, 1973 तक नहीं माना गया। और फिर लक्ष्मी सहगल अपने तो बयानों से भी पलट गई थी, जो बयान उन्होंने 47 से पहले तक दिए और 47 से बाद तक दिए। लेकिन मैं इसलिए इस बात को उठाया कि जितना ध्यान हमारी इन रानियों को रखा जाना चाहिए था, इन वीरांगनाओं को रखा जाना चाहिए था, ये तो कहिए कि सोशल मीडिया अब जो आ गया है, तो आप सरस्वती राजमनी का नाम सोशल मीडिया में डालेंगे तो आपको इनकी पूरी कहानी मिल जाएगी, इनकी वीरता का पूरा वो मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे इतिहास के पन्नों में इन वीरांगनाओं की गाथाएं नहीं जाती। मैं आशा करता हूं कि आप सब कम से कम ऐसे चरित्रों से, ऐसे वीरों से, वीरांगनाओं से प्रेरणा लेंगे और देश के लिए अपने को अर्पित करेंगे। जय हिंद।